गार्डियन स्पिरिट्स एकेडमी में प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स को बताया कि एडमिशन टेस्ट अब एक हफ्ते से भी कम दूर है, इसलिए सबको बोला कि अच्छे से प्रिपेयर करो और अपनी आइडियल एकेडमी में एंटर करने की कोशिश करो। क्लास खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करने लगे कि कौन सी गार्डियन एकेडमी ज्वाइन करनी है। कुछ स्टूडेंट्स डर रहे थे कि अगर टेस्ट फेल हो गए तो उन्हें नॉर्मल लाइफ जीनी पड़ेगी, जबकि कुछ एलीट एकेडमी में जाने का प्लान बना रहे थे। ये सब सुनकर एक स्टूडेंट येलिंग सोचने लगा कि ये सब उसके लिए क्या मतलब रखता है, क्योंकि वो एक ट्रांसमाइग्रेटर था। सिर्फ एक हफ्ते पहले ही वो इस बॉडी में आया था। मेमोरीज मर्ज होने के बाद उसने इस वर्ल्ड को जल्दी समझ लिया। ये एक ऐसा वर्ल्ड था जहाँ मॉन्स्टर्स हर जगह थे और ह्यूमंस वॉल्स के पीछे रहकर सर्वाइव करते थे और उन क्रीचर्स से फाइट करते थे। ह्यूमंस ने एक प्रोफेशन बनाया था, स्पिरिचुअल गार्डियन, जो अपनी स्पिरिट पेट्स का यूज करते थे। ये लोग जंगल में मॉन्स्टर से फाइट करते, सिटीज को प्रोटेक्ट करते और टेरिटरी एक्सपैंड करते थे। इसलिए स्पिरिचुअल गार्डियन बनना यंग लोगों का ड्रीम था। 18 साल की एज में हर यंग पर्सन को एक मॉन्स्टर एग मिलता था, जिससे वो अपनी फर्स्ट पेट बनाता था। लेकिन येलिंग को लगता था कि ये सब बेकार है, क्योंकि एग उसके आने से पहले ही हैच हो चुका था और जो निकला वो एक अगली पेट था जो सिर्फ ज़ॉम्बी की तरह जंप कर सकता था। वो पेट थोड़ा रेजिस्टेंट था लेकिन काफी वीक भी था। इसलिए येलिंग को डाउट था कि प्रीवियस ओनर की डेथ शायद डिस्पेयर की वजह से हुई होगी। साथ ही वो खुद को दूसरे ट्रांसमाइग्रेटर से कंपेयर करके ऑकवर्ड फील करता था, जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज होती है। तभी किसी ने उसे पकड़ लिया और बोला कि ज्यादा मत सोच। उसे ये भी याद दिलाया गया कि सिंपल ऑफिस लाइफ भी बुरी नहीं होती। लेकिन येलिंग ने चेनी की बात इग्नोर कर दी, क्योंकि चेनी लकी था। उसे अचानक एक हाई लेवल विंड वुल्फ मिल गया था। अचानक येलिंग को नोटिफिकेशन मिला कि उसकी पेट की ग्रोथ ने स्पिरिचुअल गार्डियन सिस्टम अनलॉक कर दिया है। पहले वो थोड़ा शॉक्ड हुआ, फिर एक्साइटेड हो गया, क्योंकि उसकी लॉन्ग अवेटेड स्पेशल एबिलिटी फाइनली आ गई थी। लेकिन तभी किसी ने उसका नाम पुकारा और वो रियलिटी में वापस आ गया। उसने देखा चेनी वरीड है, तो उसने उसे काम करते हुए कहा कि सब ठीक है। चेनी ने सजेस्ट किया कि वो मेहनत करे और किसी लो लेवल एकेडमी में एंटर करने की कोशिश करे। लेकिन येलिंग ने जवाब दिया कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जब उसके पास सिस्टम है तो कोई लोअर एकेडमी उसे सेटिस्फाई नहीं करेगी। ये सुनकर एक और स्टूडेंट तुरंत हंस पड़ा। उसका नाम ल्यूगू था। उसने कहा कि येलिंग अपनी ज़ॉम्बी पेट के साथ कभी एकेडमी में एंटर नहीं कर पाएगा। ये सुनकर चेनी ने ल्यूगू को डांटा कि वो अपनी फैमिली पावर का यूज करके बुली मत करे। लेकिन येलिंग ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि ल्यू फैमिली ट्यानुई सिटी में बहुत पावरफुल है, इसलिए उनसे पंगा लेना इम्प्रैक्टिकल होगा। उसने चेनी को एडवाइस दिया कि वो खुद को कंट्रोल में रखे जब तक वो लोग एलीट एकेडमी में एंटर नहीं कर लेते। ल्यूगू और उसका ग्रुप उनका मजाक उड़ाने लगे और ल्यूगू ने बोस्ट किया कि वो एडवांस्ड टेस्ट देगा। बाद में बाहर आकर चेनी ने कहा कि वो ट्रेनिंग करेगा। येलिंग ने कहा कि वो पहले घर जाएगा, क्योंकि उसे सिस्टम टेस्ट करना है। घर पहुंचते ही उसने सिस्टम को कॉल किया। सिस्टम ने बताया कि वो पेट्स को इवैल्यूएट कर सकता है और उन्हें जल्दी इवॉल्व करने में हेल्प करता है। ये जानकर कि वो अपनी पेट को जल्दी स्ट्रॉन्ग बना सकता है, येलिंग ने एक्साइटमेंट के साथ अपना प्रोफाइल ओपन किया। प्रोफाइल खोलते ही उसने अपनी स्पिरिट पेट की इन्फो देखी। ब्लैक आइड ज़ॉम्बी, रैंक 2। उसने एवोल्यूशन ऑप्शन देखा और सोचा कि क्या उसका ज़ॉम्बी और स्ट्रॉन्ग बन सकता है। इस वर्ल्ड में एवोल्यूशन से पेट का ग्रोथ पोटेंशियल काफी बढ़ जाता है। पेट्स को 8 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, ट्रैश से लेकर माइथिक तक। माइथिक लेवल सबसे टॉप होता है, लेकिन अभी तक कोई भी पेट उस लेवल तक नहीं पहुंचा। ट्रैश लेवल पेट्स सिर्फ रैंक 4 लेवल 10 तक जा सकते हैं, जबकि मीडियम लेवल पेट्स रैंक 5 लेवल 10 तक पहुंचते हैं। सिर्फ एपिक पेट्स ही रैंक 9 या 10 तक पहुंचते हैं और लेजेंडरी पेट्स उससे भी ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिनके पास सुपीरियर एबिलिटीज होती है। येलिंग ने सोचा कि अगर उसका पेट इवॉल्व होकर रेड आइड ज़ॉम्बी किंग बन जाए तो शायद वो माइथिक लेवल तक पहुंच सकता है। वो हंस पड़ा ये सोचकर कि सिस्टम के साथ एलीट एकेडमी में जाना पॉसिबल है। फिर उसे याद आया कि एवोल्यूशन मटेरियल्स भी चेक करने हैं। सिस्टम ने उसे इनिशियल बेनिफिट्स दिए। पहली एवोल्यूशन फ्री होगी और उसे 2 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलेंगे। येलिंग ने तुरंत अपनी पेट को इवॉल्व करने का डिसीजन लिया। जैसे ही उसने ऑप्शन सिलेक्ट किया, ज़ॉम्बी उसकी आंखों के सामने ट्रांसफॉर्म होने लगा। उसने देखा कि छोटा सा क्रीचर बदलकर एक यंग वुमन बन गया। येलिंग शॉक हो गया और उसे लगा कि शायद उसने मिस्टेक कर दी। लेकिन कुछ ही मोमेंट्स में एवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। उसकी पेट ने उसे मास्टर कहा और उससे उसका ख्याल रखने को कहा। वो कॉन्फिडेंटली खड़ी थी और उसकी ब्यूटी देखकर येलिंग इम्प्रेस हो गया। क्यूरियस होकर उसने उसकी एबिलिटीज चेक करने का डिसाइड किया, क्योंकि जल्द ही वो उसके साथ मॉन्स्टर्स हंट करेगा। स्टेटस देखने पर पता चला
कि अब वो व्हाइट आइड ज़ॉम्बी बन चुकी है, जिसके एट्रीब्यूट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। ये देखकर वो और एक्साइटेड हो गया कि वो अब कॉमन रैंक तक पहुंच चुकी है और उसने एक स्किल भी लर्न कर ली है। उसने स्किल को एनालाइज किया, ब्लड स्किल, जो उसे फाइट के दौरान हील होने और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करती है। इसमें कूल डाउन भी था, डैमेज रिडक्शन भी था, जिससे वो एक स्ट्रॉन्ग फ्रंटलाइन फाइटर बन जाती है। फिर उसने सिस्टम से पूछा कि स्किल पॉइंट्स और टैलेंट पॉइंट्स कैसे मिलते हैं। सिस्टम ने बताया कि उसके पास अभी 2 फ्री पॉइंट्स हैं, जिनसे वो अपनी पेट और खुद को अपग्रेड कर सकता है। ये सुनकर येलिंग शॉक हो गया, क्योंकि वो अपनी खुद की एबिलिटीज भी इवॉल्व कर सकता था। नॉर्मली स्पिरिचुअल गार्डियंस को काफी ट्रेनिंग करनी पड़ती है और एकेडमी सिर्फ बेसिक चीजें सिखाती है, जैसे स्पिरिचुअल फ्लो, शील्ड और विजन। एडवांस्ड स्किल्स के लिए कल्टीवेशन की जरूरत होती है, इसलिए खुद को इवॉल्व करना काफी डिफिकल्ट होता है। इसलिए येलिंग ने डिसाइड किया कि वो ये पॉइंट्स अपनी पेट पर यूज करेगा। ऑप्शन सिलेक्ट करते ही उसने टैलेंट्स देखे, डैमेज रिडक्शन, रिजेनरेशन और बर्सर्कर, और उनकी पावर देखकर वो इम्प्रेस्ड हो गया। थोड़ा सोचने के बाद उसने फास्ट रिजेनरेशन चूज किया, क्योंकि उसका मानना था कि ज़ॉम्बी को जल्दी हील होना चाहिए। अब उसकी पेट आसानी से रिकवर कर सकती थी, जब तक कि उसे एक ही बार में किल न कर दिया जाए, क्योंकि पेट्स को फेटल इंजरीज लग सकती थी, इसलिए रिजेनरेशन बहुत जरूरी था। इसके बाद उसने बर्सर्कर भी सिलेक्ट किया और उसे ब्लड स्किल के साथ कंबाइन किया, जिससे वो खुद को हील भी कर सके और ज्यादा ताकत से अटैक भी करे। जैसे ही अपग्रेड्स मिले, वो हल्का सा मुस्कुराई। येलिंग को कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि उसका पावर आगे चलकर काफी डेंजरस बन सकता है, और अब उसने बिल्कुल भी डाउट नहीं किया। सब खत्म करने के बाद उसे एहसास हुआ कि अब वो उसे ब्लैक आइड ज़ॉम्बी नहीं बुला सकता। उसने उसकी गाल को हल्के से दबाया और महसूस किया कि उसकी स्किन बिल्कुल इंसानों जैसी सॉफ्ट है। वो हल्का सा शर्मा गई और पूछने लगी कि वो क्या कर रहा है। येलिंग थोड़ा ऑकवर्ड हो गया और तुरंत सॉरी बोल दिया। उसे लगा कि ज़ॉम्बी शब्द उसे अनकंफर्टेबल कर सकता है। फिर उसने डिसाइड किया कि वो उसका नाम सू रखेगा और उससे पूछा कि उसे कैसा लगता है। वो मान गई और उसने सिस्टम में उसका नाम अपडेट कर दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास 4 स्किल्स है, जिससे वो बाकी समान लेवल की पेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। लेकिन आगे ग्रो करने के लिए उन्हें मॉन्स्टर्स हंट करने पड़ेंगे, इसलिए उसने तुरंत शुरू करने का फैसला किया। ये फेडरेशन काफी एडवांस थी, लेकिन यहाँ फ्यूल की जगह स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज होता था। यही एनर्जी मशीन्स को चलाती थी, लेकिन व्हीकल्स सिर्फ सिटीज के अंदर ही चलते थे, क्योंकि बाहर मॉन्स्टर्स की वजह से बहुत डेंजर था। इसलिए कार्स सिर्फ सिटी के अंदर चलती थी, जबकि एयरक्राफ्ट्स सेफ ट्रांसपोर्ट देते थे, जिनके साथ पावरफुल गार्डियंस एस्कॉर्ट करते थे। अलायंस क्रेडिट पॉइंट्स को करेंसी की तरह यूज करती थी, जो उसकी पिछली जिंदगी के पैसे जैसे ही थे। ट्रैवल का पेमेंट करने के बाद येलिंग ने ड्राइवर से कहा कि उसे साउथ गेट तक छोड़ दे। ड्राइवर ने पूछा कि क्या वो टियानुई स्कूल से है और उसे डेंजर के बारे में वार्न किया, लेकिन येलिंग ने कंफर्म किया कि वो मॉन्स्टर्स हंट करने जा रहा है। टियानुई सिटी में 4 मेन गेट्स थे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, और सभी पर सोल्जर्स गार्ड करते थे। कुछ समय बाद येलिंग साउथ गेट पर पहुंच गया। कॉन्फिडेंट था कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। एक गार्ड ने उसे रोका और आईडी मांगी। उसने अपना कार्ड दिखाया और उसे जाने की परमिशन मिल गई। बाहर निकलते ही उसे याद आया कि पास में वीक मॉन्स्टर होते हैं और दूर स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स। उसने डिसाइड किया कि वो कॉशियसली आगे बढ़ेगा और सू को समन किया। मैप देखते हुए उसे एक बेरियल माउंट दिखा, जहाँ वीक स्केलेटन्स स्पॉन होते थे, जो एवोल्यूशन मटेरियल्स दे सकते थे। उसने सू को वहाँ चलने के लिए कहा। रास्ते में वो सोचने लगा कि उसे परफेक्ट बोन्स, डार्क हार्ट क्रिस्टल्स और डार्क एसेंस चाहिए। इस जगह पर इनमें से 2 चीजें मिल सकती थी। सिस्टम ने कंफर्म किया कि बोन्स और क्रिस्टल्स यही मिलेंगे। तभी सू ने बात की और येलिंग ने पूछा क्या हुआ। उसने कहा कि चारों तरफ अनडेड है। येलिंग को ये अजीब लगा, क्योंकि मैप में लेवल 3 स्केलेटन्स दिख रहे थे, लेकिन जगह खाली थी। अचानक जमीन से एक हड्डी का हाथ निकला और उसे पकड़ लिया। कुछ ही सेकंड में कई स्केलेटन्स जमीन से निकलने लगे। येलिंग ने तुरंत सू को अटैक करने का ऑर्डर दिया, लेकिन तभी सिस्टम ने एक मिशन दे दिया, 20 स्केलेटन्स एलिमिनेट करो और 50% एक्सपीरियंस पाओ। रिवॉर्ड देखकर वो हैरान हो गया और तुरंत सू को अटैक करने को कहा। सू ने प्रेसाइज मूवमेंट्स के साथ आसपास के स्केलेटन्स को तेजी से खत्म कर दिया। कुछ ही देर में सिस्टम ने बताया कि 4 स्केलेटन्स डिफीट हो चुके हैं और येलिंग को समझ आ गया कि अब उसे हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है और स्केलेटन्स आगे बढ़े तो उसने फिर ऑर्डर दिया। सू हवा में जंप करके मल्टीपल हिट्स करने लगी। उसे याद आया कि उसकी क्लॉस में कॉर्प्स पॉइजन है, जो स्केलेटन्स के खिलाफ इफेक्टिव है, लेकिन फिर भी वो उन्हें आसानी से डिस्ट्रॉय कर रही थी, क्योंकि वो उससे काफी वीक थे। 6 मिनट में 6 स्केलेटन्स डिफीट हो गए और मिशन तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी उन्होंने
एक और स्केल्टन को पास में स्पॉन होते देखा। दोनों थोड़ा सरप्राइज्ड हुए जब और भी स्केल्टन्स निकलकर उनकी तरफ आने लगे। सू ने ठंडे अंदाज में हाथ उठाया और एक ही अटैक में 3 स्केल्टन्स खत्म कर दिए। थोड़ी ही देर में येलिंग का मिशन कंप्लीट हो गया। उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले और सू लेवल अप हो गई। जैसे ही अपग्रेड एक्टिवेट हुआ, उसका बॉडी हल्का सा चमका और उसका लेवल बढ़ गया। एट्रीब्यूट्स चेक करते हुए येलिंग हैरान रह गया कि वो एक और लेवल ऊपर चली गई है। सिस्टम ने भी बताया कि वो लेवल 3 तक पहुंच चुका है और उसे एक फ्री पॉइंट मिला है। ये समझते हुए कि सू को स्ट्रॉन्ग बनाना प्रायोरिटी है, उसने वो पॉइंट उसी में इन्वेस्ट कर दिया। बिना देर किए उसने उसकी मैजिक डिफेंस बढ़ा दी। फिर उसने कहा कि मैप के हिसाब से पास में एलीट स्केल्टन्स है और वो उन्हें हंट करने जाएंगे। ये सुनकर सू मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद जंगल के अंदर येलिंग अचानक रुक गया क्योंकि उसने पास में एक फिगर देखी। ध्यान से देखने पर उसने कंफर्म किया कि वो एक स्केल्टन सोल्जर है। बाकी स्केल्टन से अलग उसके पास स्वॉर्ड थी और वो ज्यादा डेंजरस लग रहा था। उसन के पास में एक और इंसान भी देखा, एक लड़की जिसका एक्सप्रेशन बिल्कुल काम था। येलिंग ने इंस्टिंक्टिवली हाइड होकर सिचुएशन ऑब्जर्व करने का फैसला किया। स्केल्टन सोल्जर आगे बढ़ा लेकिन लड़की बिल्कुल भी वरीड नहीं दिखी। येलिंग ध्यान से देखता रहा और उसे समझ आया कि वो जानबूझकर स्केल्टन के पास आने का इंतजार कर रही है। उसे सबसे ज्यादा ये बात कंफ्यूज कर रही थी कि उसकी स्पिरिट पेट कहीं दिख नहीं रही थी। तभी अचानक उसके ऊपर कुछ प्रकट हुआ। उसी समय उस लड़की वॉजन ने अपना अर्थ ड्रैगन समन किया। जैसे ही उसने कमांड दी, एक रेयर अर्थ ड्रैगन उसके पीछे प्रकट हुआ। उसने हाथ उठाया और ड्रैगन को एनिमी खत्म करने का ऑर्डर दिया। एक ही पल में ड्रैगन आगे बढ़ा और सीधे स्केल्टन सोल्जर पर अटैक कर दिया। बस एक टेल अटैक में ही स्केल्टन का बॉडी चूर चूर हो गया। कुछ ही देर में उसके टुकड़े जमीन पर गिर गए। येलिंग ये सब देखकर हैरान रह गया, लेकिन ड्रैगन यही नहीं रुका। उसने जोर से रोर किया। उसकी खतरनाक नजर स्केल्टन पर टिक गई और उसने अपने क्लॉस उठाए। स्केल्टन ने डेंजर महसूस किया लेकिन कुछ कर नहीं पाया और अगले ही पल ड्रैगन का अटैक उस पर गिर गया। फिर उस टूटे हुए शरीर से एक बैंगनी धुंध निकलने लगी और वॉजन ने आराम से एक फ्लास्क निकालकर उस धुंध को उसके अंदर गाइड कर दिया। येलिंग ये सब ध्यान से देख रहा था और उसने सोल फायर भी नोटिस किया। फ्लास्क की तैयारी देखकर उसे समझ आ गया कि उसकी फैमिली कितनी पावरफुल है और ये सब उनके लिए नॉर्मल चीज है। वॉजन ने अपने ड्रैगन को हल्के से सहलाया और उसकी तारीफ की। फिर आराम से मुड़ी और येलिंग को आवाज लगाई कि वो अपने छुपने की जगह से बाहर आ जाए, जैसे उसे पहले से पता था कि वो वहाँ मौजूद है। येलिंग को समझ आ गया कि वो सच में टैलेंटेड वॉजन है, इसलिए वो बिना और छुपे बाहर आ गया और सामने खड़ा हो गया। वॉजन ने उसे देखते ही पूछा कि वो कौन है और यहाँ छुपकर क्या कर रहा था। येलिंग ने कैजुअली बोलने की कोशिश की लेकिन वॉजन ने उसे तुरंत उसके नाम से बुला लिया, जिससे वो अंदर से शॉक हो गया क्योंकि उसने अपना नाम बताया ही नहीं था। उसने शांत तरीके से बताया कि वो उसके बारे में पहले से जानती है, एक ऐसा लड़का जिसकी पहली स्पिरिट पेट एक ज़ॉम्बी थी जो इवॉल्व नहीं कर सकती। ये सुनकर येलिंग कुछ नहीं बोला लेकिन उसकी आंखों में हल्की इरिटेशन साफ दिख रही थी। वॉजन ने फिर पूछा कि वो अकेले बैरियल माउंट में क्या कर रहा है। इस बार येलिंग ने ठंडे टोन में जवाब दिया कि ये उसका पर्सनल मैटर है और उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उसका टोन सुनकर ड्रैगन इरिटेट हो गया और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। उसकी प्रेजेंस ही इतनी भारी थी कि हवा तक भारी लगने लगी। अगले ही पल उसने अपनी हॉस्टिलिटी येलिंग की तरफ दिखा दी, जिससे येलिंग थोड़ा नर्वस हो गया लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वॉजन हल्का सा मुस्कुराई लेकिन तुरंत ड्रैगन को कंट्रोल कर लिया ताकि सिचुएशन बिगड़े नहीं। फिर उसने कैजुअली ड्रैगन को काम किया और उसकी तारीफ करने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, जबकि येलिंग पूरी तरह अलर्ट खड़ा था और किसी भी सिचुएशन के लिए रेडी था। उसके बाद वॉजन ने फिर उसे वार्न किया कि ये जगह डेंजरस है और उसे वापस चले जाना चाहिए, लेकिन येलिंग ने साफ मना कर दिया और कॉन्फिडेंटली कहा कि वो खुद को संभाल सकता है। इतना कहकर वो वहाँ से निकल गया। पीछे वॉजन चुपचाप उसे देखती रही और उसके ड्रैगन ने भी उसकी तरफ देखा। उसने हल्का सा बहुत सिकोड़ लिया क्योंकि उसे लगा उसकी काइंडनेस इग्नोर कर दी गई है। उसने डिसाइड किया कि वो देखेगी येलिंग आगे क्या करता है। उसने अपने ड्रैगन को सील किया और थोड़ी दूरी बनाकर उसे फॉलो करने लगी ताकि वो सीधे इंटरफियर न करे लेकिन सब ऑब्जर्व कर सके। येलिंग को उसकी प्रेजेंस फील हो गई और वो समझ गया कि वो पीछे आ रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो थोड़ी इरिटेटेड लग रही थी लेकिन उसने उसे इग्नोर किया और आगे बढ़ता रहा। अचानक जमीन से एक स्केल्टन का हाथ निकला और उसके पैर को पकड़ लिया। उसी मोमेंट आसपास की जमीन हिलने लगी और कई स्केल्टन सोल्जर्स एक एक करके बाहर आने लगे। ये देखकर येलिंग ने बहुत सिकोड़ ली और समझ गया कि ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है बल्कि शायद वो किसी ट्रैप में फंस गया है। वॉजन ने भी दूर से ये सब देख लिया और समझ गई कि येलिंग डेंजर में है। वो 3 स्केल्टन ऑफिसर्स
और कई सोल्जर से घिर चुका था। तभी एक ऑफिसर आगे बढ़ा और बिना समय गवाए अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर दिया। अटैक आते ही येलिंग ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने हाथ उठाया और अपनी स्पिरिट पेट समन की। उसके पैरों के नीचे मैजिक सर्कल बना और सू तुरंत सामने आ गई। वॉजन ये देखकर सच में चौंक गई, क्योंकि सू क्लियरली एक नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं थी। उसे लगा कि ये या तो इवोल्व्ड है या म्यूटेटेड। येलिंग के ऑर्डर मिलते ही सू बिना रुके आगे बढ़ी और सीधे ऑफिसर पर हमला कर दिया। ऑफिसर ने जल्दी रिएक्ट किया और शील्ड उठाकर अटैक ब्लॉक किया, लेकिन उसी मोमेंट सू गायब हो गई और अगले ही पल उसके पीछे अपीयर हो गई। बिना उसे चांस दिए उसने अपने क्लॉस सीधे उसके स्कल में घुसा दिए और उसका सिर जमीन पर गिर गया। इतना सब होने के बाद भी सू पूरी तरह काम खड़ी रही, जैसे ये उसके लिए कुछ भी नहीं था। ये देखकर वॉजन को यकीन हो गया कि ये ज़ॉम्बी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। उधर येलिंग समझ रहा था कि असली फाइट अभी बाकी है। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आई और उसे एक मिशन मिला, 20 स्केलेटन्स और 100 ऑफिसर्स डिफीट करने का। रिवॉर्ड में एक्सपीरियंस और इक्विपमेंट मिलने वाला था। वो एक्साइटेड तो हुआ, लेकिन समझ गया कि 100 ऑफिसर्स डिफीट करना आसान नहीं होगा। तभी और स्केलेटन्स उनकी तरफ आने लगे और सिचुएशन इंटेंस हो गई। येलिंग ने तुरंत सू को स्किल एक्टिवेट करने का ऑर्डर दिया और अगले ही पल उसका ऑरा ड्रास्टिकली बढ़ गया। उसके मुंह के किनारे से खून बहने लगा, जिससे साफ था कि स्किल लाइफ कंज्यूम कर रही है। वॉजन ये देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसने पहले कभी किसी ज़ॉम्बी को ऐसी स्किल यूज करते नहीं देखा था। अब सू की स्ट्रेंथ पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। सू बिना किसी हेजिटेशन के सीधे स्केलेटन्स की भीड़ में घुस गई और कुछ ही समय में चारों तरफ हड्डियां बिखर गई। उसने अपना फोकस ऑफिसर्स पर शिफ्ट किया और उन्हें एक एक करके टारगेट करना शुरू किया। येलिंग ने भी मौका देखकर अपनी स्पिरिचुअल चेन स्किल यूज की। अचानक कई चेन्स प्रकट हुई और एक ऑफिसर को पूरी तरह इमोबिलाइज कर दिया। उसने तुरंत सू को सिग्नल दिया फिनिश करने का। सू लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ी, अपने बॉडी को घुमाया और एक पावरफुल किक मारी, जिससे उस ऑफिसर का स्कल टूट गया और उसका बॉडी दूर जा गिरा। इम्पैक्ट से बाकी एनिमीज भी बिखर गए। वॉजन ये देखकर सच में अनईजी हो गई, क्योंकि ये पावर उसके ड्रैगन के बराबर लग रही थी। दूसरी तरफ येलिंग रिजल्ट देखकर पूरी तरह सेटिस्फाइड था और उसने सू को बाकी एनिमीज जल्दी खत्म करने का ऑर्डर दे दिया। सू ने बिना रुके एक ऑफिसर को खत्म किया और फिर बाकी सोल्जर्स को भी तेजी से मार गिराया। कुछ ही देर में पूरा एरिया हड्डियों से भर गया और बैटल पूरी तरह खत्म हो गई। वॉजन पूरी तरह शॉक में थी और उसके मन में आया कि येलिंग फ्यूचर में उसका राइवल बन सकता है, लेकिन उसने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया और क्वाइटली वहां से चली गई। उधर येलिंग स्केलेटन्स के रिमेन्स चेक करने लगा। उसने एक स्कल उठाया और सोचा कि इतने एनिमीज डिफीट करने के बाद भी कोई स्पेशल आइटम क्यों नहीं मिला। फ्रस्ट्रेशन में उसने स्कल एक तरफ फेंक दिया और मन ही मन सोचा कि काश ऑटो कलेक्शन होता। तभी सिस्टम ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया और मैसेज दिखाया कि उसने उसकी नीड डिटेक्ट कर ली है। एक नई मिशन अनलॉक हो गई। रैंक 2 तक पहुंचो और ऑटो कलेक्शन के साथ एक मिस्टीरियस रिवॉर्ड पाओ। लेकिन अभी वो रैंक 3 पर था, इसलिए उसे मैन्युअली कलेक्ट करना पड़ेगा। कुछ देर सर्च करने के बाद अचानक उसे हड्डियों के बीच कुछ चमकता हुआ दिखा। जैसे ही वो पास गया, उसने देखा कि वो एक परफेक्ट बोन था। उसे उठाते ही उसकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि उसे पता था कि ये सू की एवोल्यूशन के लिए जरूरी है। उसने तुरंत उसे स्टोर कर लिया और मान लिया कि पहला मटेरियल उसे काफी आसानी से मिल गया। फिर उसने सिस्टम चेक किया और देखा कि परफेक्ट बोन्स और डार्क क्रिस्टल्स इसी जगह अवेलेबल है। इसलिए उसने सू से कहा कि वो सर्च कंटिन्यू करे और उसने बिना हिचकिचाए अग्री कर लिया। कई घंटों बाद भी वो स्केलेटन से लड़ते रहे, लेकिन लगातार कॉम्बैट की वजह से सू साफ तौर पर थकने लगी थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए एक स्केलेटन ऑफिसर तलवार उठाकर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन अटैक लगने से पहले ही सू के शरीर के चारों तरफ एक इंटेंस रेड ऑरा फैल गया। उसकी एनर्जी अचानक बढ़ गई और अगले ही पल वो गायब हो गई। कुछ ही सेकंड में वो उनके ऊपर प्रकट हुई और दोनों हाथ जोड़कर नीचे गिरी। उसका अटैक इतना पावरफुल था कि एक ही हिट में स्केलेटन का स्कल चकनाचूर हो गया। फाइट खत्म होने के बाद येलिंग ने कैजुअली एक स्कल पर पैर रखा, लेकिन तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन ने उसका ध्यान खींच लिया। उसे बताया गया कि उसे 50% एक्सपीरियंस और सू के लिए एक स्पेशल आउटफिट मिला है। उसने तुरंत चेक किया तो देखा कि उसकी एक्सपीरियंस 80% तक पहुंच चुकी है, जो काफी तेज ग्रोथ थी। साथ ही उसे एक ऐसा आउटफिट मिला जो हाई डिफेंस और ऑटो क्लीनिंग देता था। उसने सू को समन किया, जिसके कपड़े लड़ाई में फट चुके थे। फिर उसने उसे नया आउटफिट दिया और पहनने को कहा। सू ने बिना कुछ पूछे तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही वो बदलने लगी, उसके पुराने कपड़े अचानक गायब हो गए। ये देखकर येलिंग थोड़ा ऑकवर्ड और शर्मिंदा हो गया। कुछ ही पल में नए कपड़े धीरे धीरे उसके शरीर पर बनने लगे और थोड़ी देर बाद वो पूरी तरह उस ब्लडी आउटफिट में तैयार खड़ी थी। येलिंग ने समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत उसे कॉम्बैट में टेस्ट करने का फैसला किया। जैसे ही नए स्केलेटन्स आए, सू तेजी से आगे बढ़ी और अपने क्लॉस से उन्हें आर पार कर दिया। येलिंग ये देखकर सैटिस्फाइड था, क्योंकि आउटफिट खुद को रिजनरेट कर रहा था, जिससे वो ज्यादा देर तक फाइट कर सकती थी। सू फिर से आगे बढ़ी और जल्दी ही लेवल अप हो गई, जिससे येलिंग काफी इम्प्रेस्ड हो गया। वो
एक ही दिन में लेवल 4 तक पहुंच गई थी। उसी समय सिस्टम ने उसे कंग्रेचुलेट किया और बताया कि उसे एक एक्स्ट्रा फ्री पॉइंट मिला है। लेकिन अब रात हो चुकी थी और रात में मॉन्स्टर्स ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं, इसलिए उसने वापस लौटने का फैसला किया। वो घर की तरफ चल पड़ा और सू को साथ आने को कहा। उसने चुपचाप उसका साथ दिया और थोड़ी देर में वो दोनों सेफ वापस पहुंच गए। उस रात येलिंग अपने बिस्तर पर लेटा सिस्टम को एनालाइज कर रहा था और सोच रहा था कि उसने कितना प्रोग्रेस कर लिया है। लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि एकेडमी टेस्ट बस कुछ दिनों दूर था। ये सोचते सोचते वो सो गया और प्लान किया कि अगले दिन परमिशन लेगा। दूसरी तरफ मंजीन के बाहर वॉजन ट्रेनिंग कर रही थी। उसके आसपास स्पिरिचुअल चेन्स हवा में तैर रही थी और वो एक डमी को ट्रैप करके प्रैक्टिस कर रही थी। कुछ देर बाद वो थक गई, लेकिन फिर भी उसका डिटर्मिनेशन क्लियर था। वो येलिंग से हारना नहीं चाहती थी। तभी उसका फादर वहां आया और पूछा कि वो इतनी देर तक क्यों जाग रही है। उसने जल्दी से बताया कि उसने आज एक इवोल्व्ड ज़ॉम्बी देखा, लेकिन उसके पिता ने इस बात को सीधा डिसमिस कर दिया और कहा कि ज़ॉम्बीज इवॉल्व नहीं कर सकते। फिर उसने उसे समझाया कि एकेडमी सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे खुद पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। ये सुनकर वॉजन फाइनली काम हो गई और उसके फादर ने उसे सोने के लिए कहा। 3 दिन बाद एक बड़े स्काईस्क्रेपर के सामने येलिंग कॉन्फिडेंट खड़ा था, क्योंकि आज एकेडमी सिलेक्शन का दिन था। उसी समय कई एयरक्राफ्ट मेयर की मैंशन पर उतर रहे थे और बहुत सारी कार्स भी वहाँ पहुँच रही थी। कुछ ही देर में पूरा एरिया व्हीकल से भर गया। चेनी ये सब देखकर इम्प्रेस्ड हो गया, खासकर एकेडमीज के एयरक्राफ्ट देखकर। थोड़ी देर बाद मेयर सैंगलिंग सामने आया और बोला कि वो उनकी अराइवल का इंतजार कर रहा था। कई रिप्रेजेंटेटिव्स उसे देखकर आगे आए और ग्रीट किया। लू फेंग जो इनलॉन एकेडमी से था, रैंक 7 और लेवल 8 का, उसने भी रिस्पेक्ट से झुककर ग्रीट किया। दूसरी तरफ बाई ब्योंग एकेडमी से अराइवल की इनकन्वीनियंस के लिए अपोलोजाइज कर रहा था और मेयर ने जवाब दिया कि ट्रैवल जरूर टायरिंग रहा होगा। फिर एक वुमन आगे आई और खुद को वॉलिंग बताया। वो फैमिली से जो सुअंगो एकेडमी को रिप्रेजेंट कर रही थी। उसने कहा कि वो उस जीनियस गर्ल से मिलना चाहती है जिसके बारे में वो सुन रही है। ये सुनकर कॉनला ने पोलाइटली ग्रीट किया और कंफर्म किया कि वो फैमिली की वॉजन सच में यंग जनरेशन की जीनियस है। लेकिन तभी स्पिरिट गार्डियन एकेडमी के होन्सू ने कहा कि प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए और मैंने सबको टेस्ट एरिया की तरफ चलने को कहा। उधर एग्जाम लोकेशन पर स्टूडेंट्स पहले से इकट्ठा थे। उनमें चेनी भी था, जो येलिंग को ढूंढ रहा था, लेकिन वो कहीं नहीं दिख रहा था। उसने सोचा कि शायद येलिंग ने गिव अप कर दिया, लेकिन अचानक येलिंग उसके सामने आ गया और कैजुअली हेलो बोलकर पूछा कि क्या वो लेट है। चेनी ने उसे हल्का पंच मारा और पूछा कि वो कहाँ था, क्योंकि उसे लगा था कि वो मर गया। येलिंग ने जल्दी से एक्सप्लेन किया कि वो पिछले कुछ दिनों से ट्रेनिंग कर रहा था। चेनी ने नोटिस किया कि वो पहले से अलग लग रहा है। ये सुनकर येलिंग ने कॉन्फिडेंटली कहा कि शायद इसलिए क्योंकि वो एलीट एकेडमी से ऑफर मिलने वाला है। ये सुनकर आसपास के लोग हंसने लगे और बोले कि इतने बड़े सपने मत देख। कुछ ने कहा कि उसकी पेट उसे एम्बेरस कर देगी और वो हमेशा एक नॉर्मल इंसान ही रहेगा। फिर भी येलिंग ने कामली कहा कि अभी हंस लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। और ये सुनकर चेनी भी कंफ्यूज हो गया। तभी एक स्टूडेंट ने अनाउंस किया कि रिप्रेजेंटेटिव्स और मेयर आ चुके हैं। मेन स्टेज खुला और उसके बीच एक पोर्टल प्रकट हुआ। कुछ ही देर में मेयर और बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें से बाहर आए। उन्होंने स्टूडेंट्स की एनर्जी ऑब्जर्व की और असिस्टेंट को आगे कंटिन्यू करने को कहा। फिर सबको साइलेंस मेंटेन करने का ऑर्डर दिया, क्योंकि टेस्ट शुरू होने वाला था। ये सुनकर येलिंग धीरे से बोला कि बस इंतजार करो, अब उसकी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। थोड़ी ही देर बाद प्रोफेसर ने एग्जाम का पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेन करना शुरू किया। उसने बताया कि टेस्ट 2 स्टेजेस में होगा, पहला सर्वाइवल और दूसरा एक सीक्रेट चैलेंज, और सिर्फ वही लोग आगे बढ़ेंगे जो पहली स्टेज सर्वाइव करेंगे। उसने ये भी कहा कि सेकंड स्टेज में स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा और उन्हें आपस में फाइट करनी होगी। जो जीतेंगे वही आगे बढ़ेंगे। साथ ही टॉप 10 स्टूडेंट्स एलीट या हाई लेवल एकेडमीज में एंटर करेंगे। लेकिन उसने वार्निंग भी दी कि ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाना, क्योंकि ये टेस्ट जानलेवा भी हो सकता है। तभी एक लड़की ने पूछ लिया कि क्या सच में मर सकते हैं, तो उसने साफ जवाब दिया कि सर्वाइवल सिर्फ उनकी अपनी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। इससे पूरा माहौल टेंस हो गया, लेकिन येलिंग इसके उल्टा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि उसे चैलेंज पसंद आया। उसी समय सिस्टम की एक नई नोटिफिकेशन आई और उसे एक मिशन मिला। पहली फेज कंप्लीट करने पर 3 क्रिस्टल्स मिलेंगे। ये देखकर वो थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ, लेकिन फिर समझ गया कि यहाँ सिर्फ रैंक एक बीस्ट है, जो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तभी उसने किसी स्टूडेंट को चिल्लाते हुए सुना कि सामने खड़ी लड़की वॉजन है। उधर वॉजन भी क्राउड को स्कैन कर रही थी, खासकर येलिंग को ढूंढते हुए। बाकी स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे थे कि उसे ऑलरेडी एलीट एकेडमीज नोटिस कर रही है। ये सुनकर येलिंग और भी डिटरमिन हो गया कि वो खुद को असली जीनियस साबित करेगा। कुछ देर बाद सबका ध्यान फिर स्टेज पर गया। मैंने हाथ उठाकर
पोर्टल एक्टिवेट किया और अनाउंस किया कि गेट ओपन है और फर्स्ट फेज शुरू हो चुकी है। एग्जामिनर ने तुरंत सबको अंदर जाने को कहा ताकि वो बेटर पोजीशंस ले सके। जैसे ही सिग्नल मिला, वॉजन सबसे पहले अंदर गई। वॉलिंग ने उसकी तारीफ की, लेकिन बाई ने ध्यान येलिंग पर दिलाया जो सबसे आखिरी में एंटर कर रहा था और उसे इंटरेस्टिंग बताया। हालांकि किसी ने कहा कि एंट्री ऑर्डर एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से होना चाहिए, फिर भी वो येलिंग को ऑब्जर्व करता रहा। येलिंग ने जानबूझकर सबको पहले जाने दिया क्योंकि उसे लगा सीक्रेट रियल मटेरियल्स कलेक्ट करने के लिए परफेक्ट जगह होगी और इसी सोच के साथ वो आराम से पोर्टल में एंटर हो गया। अंदर पहुंचते ही एनवायरनमेंट अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड था। कुछ स्टूडेंट्स जंगल में, कुछ नदी के पास और कुछ डेजर्ट में पहुंचे, जबकि येलिंग को ठंडी हवा महसूस हुई। चारों तरफ देखने पर उसे पता चला कि वो एक पहाड़ की चोटी पर है, इसलिए उसने सेफ्टी के लिए तुरंत सू को समन कर लिया। सू तुरंत उसके सामने प्रकट हुई और उसने कहा कि उन्हें नीचे उतरना चाहिए, लेकिन काफी देर चलने के बाद भी उन्हें कोई मॉन्स्टर या स्टूडेंट नहीं मिला। तभी अचानक पीछे से एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस हुई। एक तेज आवाज गूंजी जिससे उसे अपने कान ढकने पड़े। जब उसने देखा तो एक बड़ा पक्षी हवा में था जो जोर से रोर कर रहा था। वो स्टील विंग बर्ड था। आमतौर पर रैंक 4 का होता है, लेकिन ये अभी यंग था। येलिंग ने तुरंत सू को अटैक करने का ऑर्डर दिया और उसने बिना देर किए क्लॉस फैलाकर आगे बढ़ गई। एक ही स्ट्राइक में उसने उस पक्षी के फेदर्स काट दिए। पक्षी दर्द से चिल्लाया और पीछे हट गया। येलिंग हंसते हुए बोला कि अगली बार इतनी किस्मत नहीं होगी। फिर उसने मजाक में कहा कि काश सू उड़ सकती और सोचा कि फ्यूचर में उसे एक फ्लाइंग पेट लेनी चाहिए। कुछ देर बाद दोनों ने एक केव में जाकर आराम करने का फैसला किया और टेस्ट के 3 दिन वही बिताने की सोची। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता था कि फिर वही पक्षी की तेज आवाज सुनाई दी और येलिंग समझ गया कि वो उनका पीछा कर रहा है। उसे ये भी समझ आया कि पक्षी सू से डर रहा है और असली टारगेट वही है, इसलिए उसने प्लान बनाया। वो खुद बाहर जाएगा और सू को छुपकर वेट करने को कहा। फिर उसने जानबूझकर बर्ड को प्रोवोक किया। पक्षी गुस्से में आया, लेकिन अभी भी हेजिटेट कर रहा था। तब येलिंग और दूर गया ताकि उसे पूरी तरह अट्रैक्ट कर सके और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। पक्षी उसके पीछे आ गया। कुछ देर बाद वो एक डेंस एरिया में पहुंचा और समझ गया कि यही परफेक्ट बैटलफील्ड है। अचानक पक्षी ने जोर से चीख मारी और शार्प फेदर्स की बारिश उसकी तरफ छोड़ दी। येलिंग को समझ आ गया कि ये क्रीचर स्मार्ट है, लेकिन वो रेडी था और उसने तुरंत स्पिरिचुअल शील्ड एक्टिवेट करके अटैक ब्लॉक किया। फिर भी उसने नोटिस किया कि फेदर्स काफी स्ट्रॉन्ग है और शील्ड को पेनिट्रेट कर सकते हैं। तभी पक्षी सीधे उस पर डाइव करने लगा और वो समझ गया कि उसका बीक और भी डेंजरस है। बिना टाइम वेस्ट किए उसने स्पिरिचुअल चेन्स एक्टिवेट की और चेन्स हवा में जाकर बर्ड को जकड़कर हवा में ही रोक लिया। पक्षी छूटने के लिए स्ट्रगल करने लगा, लेकिन येलिंग ने मौका देखकर सू को बुलाया। वो तुरंत हवा में प्रकट हुई और बिना डिले किए अपने क्लॉस फैला दिए। पक्षी ने काउंटर करने की कोशिश की, लेकिन सू बिल्कुल काम रही। एक डिसाइसिव स्ट्राइक में उसने उसे काट दिया और फाइट खत्म हो गई। येलिंग नीचे गिर चुके बर्ड को देखकर बोला कि अब ये उड़ नहीं पाएगा और मटेरियल्स चेक करने लगा। उसे फेदर्स, क्लॉस और बीक मिले जो वैल्यूएबल थे, लेकिन अभी उसके काम के नहीं थे। इसलिए उसने सोचा कि उसे जल्दी लेवल 2 तक पहुंचना होगा। फिलहाल उसने सोचा कि नेक का मीट काफी टेस्टी होगा, इसलिए उसने सू से कहा कि वो अच्छा मील बना सकते हैं। वापस केव जाते हुए वो सोच रहा था कि ज़ॉम्बीज रॉ खाना पसंद करते हैं या कुक्ड, लेकिन सू को ये समझ नहीं आया। उधर ऑब्जर्वर्स अरीना में इस पूरी फाइट को देख रहे थे। वॉलिंग इम्प्रेस थी कि येलिंग ने इतनी आसानी से बर्ड को हरा दिया। बाई ने भी उसकी तारीफ की और लू फेंग ने उसकी ह्यूमैनॉइड पेट पर ध्यान दिया। जॉन क्षू ने मजाक में कहा कि उसकी एकेडमी सिर्फ गर्ल्स एक्सेप्ट करती है। तभी असिस्टेंट डेटा लेकर आया और मैंने उसे एनालाइज किया। देखते ही उसकी आंखें खुल गई और वो सरप्राइज में खांस पड़ा। विंग ने भी सू का प्रोफाइल देखा और शॉक्ड हो गया कि वो असल में एक ज़ॉम्बी है। ये सुनकर बाकी लोग भी हैरान रह गए। बाई ने सोचा कि शायद वो इवॉल्व हो गई है, लेकिन जोन्सो ने कहा कि ज़ॉम्बीज इवॉल्व नहीं कर सकते। फिर भी सिचुएशन इंटरेस्टिंग थी और सबने डिसाइड किया कि अगर येलिंग रिक्रूट हुआ तो सच सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ सीक्रेट रियल में येलिंग एक बड़ी पाइथन के नीचे छुपा था। उसे लगा कि ये सेफ जगह है क्योंकि स्नेक की प्रेजेंस बाकी मॉन्स्टर्स को दूर रखती है, लेकिन पास उठता धुआं देखकर उसे समझ आ गया कि रात में आग जलाना खतरनाक है। धुआं उसी की तरफ से आ रहा था क्योंकि वो सू के साथ खाना शेयर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने मना कर दिया तो उसने खुद ही रोस्टेड मीट का बड़ा बाइट लिया और टेस्ट से इम्प्रेस हो गया। खाते हुए सू उसे क्यूरियस होकर देख रही थी। तभी अचानक उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। चारों तरफ सन्नाटा था और सिर्फ हवा चल रही थी। तभी बुशेस के बीच लाल आंखें चमकी। सू तुरंत अलर्ट होकर आगे बढ़ी और कुछ ही पल में एक व्हाइट वुल्फ और उसके पीछे कई ग्रे वुल्व्स सामने आ गए। सू ने तुरंत अपने क्लॉस फैला लिए और येलिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो गई। येलिंग ने मीट फेंक दिया और एक्साइटमेंट के साथ फाइट के लिए रेडी हो गया ताकि एक्सपीरियंस मिल सके। ग्रुप का लीडर लेवल 7 वुल्फ किंग था जो बाकी वुल्फ से बड़ा
और ज्यादा डेंजरस लग रहा था। येलिंग समझ गया कि ये नॉर्मल एनिमी नहीं है और उसने सू से कहा कि अब सब उस पर डिपेंड है। वुल्फ किंग ने जोर से गुर्राया और पूरा ग्रुप अटैक के लिए आगे बढ़ गया। सू ने तुरंत अपनी ग्लोइंग क्लॉस तैयार की और लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ते हुए सामने आने वाले ग्रे वुल्व्स को काटना शुरू कर दिया। लेकिन तभी पीछे से एक और वुल्फ आया और उसने सू को जोरदार हिट मारकर दूर फेंक दिया। उसी मोमेंट वुल्फ किंग सीधे येलिंग की तरफ इनक्रेडिबल स्पीड से बढ़ा। येलिंग एक पल के लिए शॉक हो गया और इंस्टिंक्टिवली सू को बुलाया। सू ने तुरंत रिएक्ट किया। वो घूमी और अटैक को ब्लॉक कर लिया। उसने अपने हाथों से ही वुल्फ किंग के जबड़ों को पकड़ लिया और उसे रोक दिया। लेकिन बाकी वुल्व्स भी लगातार अटैक कर रहे थे, इसलिए सू को पहले वुल्फ किंग को दूर फेंकना पड़ा ताकि वो बाकी एनिमीज हैंडल कर सके। उसने तेजी से मल्टीपल अटैक्स किए और वुल्व्स को पीछे धकेल दिया। फाइट के दौरान वुल्फ किंग भी घायल हो गया और पीछे हटने पर मजबूर हुआ। उसकी एक आंख पर गहरा घाव पड़ चुका था। येलिंग ये सब ध्यान से देख रहा था और उसने सू की तारीफ की। उसे एहसास हुआ कि उसकी स्ट्रेंथ अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन तभी अचानक वुल्फ किंग ने जोरदार गुस्से भरी दहाड़ लगाई और उसकी आंखें गहरे लाल रंग में चमकने लगी। बिना किसी हेजिटेशन के वो फिर से हाई स्पीड में अटैक करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन इस बार भी सू ने अटैक डॉज कर लिया और तुरंत काउंटर करते हुए उसके सीने पर एक पावरफुल स्ट्राइक मारी। उसके इम्पैक्ट से वुल्फ किंग दूर जा गिरा और अब वो पूरी तरह कमजोर पड़ चुका था। येलिंग ने आगे बढ़कर कंफर्म किया कि वो मर चुका है। उसने तुरंत उसके बॉडी को एग्जामिन किया और एवोल्यूशन के लिए जरूरी डार्क ब्लड एसेंस और हार्ट निकाल लिया। उधर ऑब्जर्वेशन एरिया में सभी लोग येलिंग की पावर देखकर इम्प्रेस्ड हो गए थे। उसकी पुरानी रेपुटेशन के बावजूद उसका खुद का प्रोफेसर भी कंफ्यूज था कि क्या ये सच में उसी की पेट है। कुछ समय बाद एक पोर्टल खुला और एक इंजर्ड पार्टिसिपेंट बाहर गिरा जो हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। मैंने तुरंत मेडिकल टीम बुलाने का ऑर्डर दिया। जब उसे ले जाया जा रहा था तो वो लगातार रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे एक और चांस दिया जाए। लेकिन प्रोफेसर ने गहरी सांस ली क्योंकि वो जानता था कि ऐसे डेंजरस टेस्ट्स कई स्टूडेंट्स को हमेशा के लिए नॉर्मल बना देते हैं। उसने मॉ इट की तरफ देखा और सोचा कि शायद बस एक मिनट और मिलता तो उसका आउटकम बदल सकता था। वहीं दूसरी तरफ लू फेंग ने हाथ उठाया और येलिंग में इंटरेस्ट दिखाया। लेकिन बाई ने तुरंत कहा कि उसने येलिंग को पहले नोटिस किया था। फिर सबका ध्यान विंग की तरफ गया जिसने कामली कहा कि येलिंग की पेट की पावर सच में सरप्राइजिंग है। लू फेंग ने भी मान लिया कि सू की स्ट्रेंथ काफी इंप्रेसिव है। वापस केव में येलिंग समझ गया कि वुल्फ किंग का खून और स्मेल दूसरे मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए उसने तुरंत सू के साथ वहां से निकलने का फैसला किया। उसी समय सू ने उसे वार्न किया कि कुछ गड़बड़ है। येलिंग ने देखा कि वो अचानक पीछे मुड़ी है और पूछा क्या हुआ। तभी उन्होंने देखा कि एक पार्टिसिपेंट तेजी से भागता हुआ आ रहा है और उसके पीछे एक विशाल पाइथन उसका पीछा कर रही है। वो पाइथन बेहद तेज थी और उसका लेवल 9 था। भागता हुआ लड़का ल्यूगु था जो बस गालियां देता हुआ जान बचाने की कोशिश कर रहा था। येलिंग ने तुरंत पहचान लिया कि वो ल्यू फैमिली का ही है। दूसरी तरफ ल्यूगु खुद को कोस रहा था क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से पाइथन जाग गई थी। अचानक पाइथन ने उस पर पॉइजन फेंका और वो दर्द में चिल्लाने लगा। पैनिक में उसका बैलेंस बिगड़ा और वो जमीन पर गिर पड़ा। गिरते हुए उसने येलिंग को देखा और हैरान रह गया कि वो अभी तक जिंदा है। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एक चाल आई। उसने सोचा कि वो येलिंग को भी अपने साथ मरवा देगा। वो तुरंत उठकर फिर भागने लगा और पाइथन को जानबूझकर येलिंग की तरफ खींच लाया। ये देखकर येलिंग को लगा कि ल्यूगु सच में पागल हो गया है। ल्यूगु चिल्लाते हुए बोला कि येलिंग भी मरेगा और उसने अपना पोर्टल एक्टिवेट कर लिया। पाइथन जमीन पर जोर से टकराई और उसी समय बाहर एक पोर्टल खुला जिससे ल्यूगु बाहर गिर पड़ा। एक प्रोफेसर तुरंत उसके पास आया और बोला कि उसके कटे हुए हाथ का इलाज करना होगा। लेकिन ल्यूगु ने मना कर दिया और खतरनाक मुस्कान के साथ उसे दूर जाने को कहा। फिर उसने मॉनिटर की तरफ देखते हुए येलिंग को कोसा और उसकी मौत का इंतजार करने लगा। ऑब्जर्वेशन एरिया में होनू ने पूछा कि क्या येलिंग इस पाइथन को हरा पाएगा। लू फेंग ने साफ कहा कि उसके पास कोई चांस नहीं है क्योंकि ये बहुत हाई लेवल मॉन्स्टर है। बाई ने कॉन्फिडेंस से 50,000 फेडरल पॉइंट्स की बेट लगाई कि येलिंग जीतेगा। लू फेंग ने उल्टा बेट किया कि वो मरेगा। होनू ने भी अग्री किया कि रिट्रीट करना ही सही होता। फिर बाई ने विंग से पूछा कि उसका क्या मानना है। उसने कामली कहा कि येलिंग मरेगा। बाकी लोग हंस पड़े और मेयर से भी पूछा, लेकिन उसने बेट करने से मना कर दिया। उधर रियल में येलिंग समझ गया कि वो डिसएडवांटेज में है, इवन सू के साथ भी, क्योंकि उसकी करंट लेवल की स्पिरिचुअल स्किल्स उस पाइथन के सामने बेकार थी। इसलिए उसने सिस्टम के जरिए अपनी स्किल्स अपग्रेड करने का फैसला किया और देखा
कि लेवल 2 स्पिरिचुअल चेन ज्यादा एनर्जी लेगी लेकिन ज्यादा पावरफुल होगी और 3 बार उसे हो सकती है। जब पाइथन पॉइजन छोड़ रही थी, येलिंग सही मोमेंट का इंतजार कर रहा था और खुद को बचाने के लिए इधर उधर मूव कर रहा था। उसने सू को भी अलर्ट रहने को कहा। सू ने अटैक करने की कोशिश की लेकिन पाइथन ने आसानी से उसके अटैक्स डॉज कर दिए। येलिंग को समझ आ गया कि सिचुएशन सीरियस है और उसने उसे कोरोसिव पॉइजन से बचने के लिए वार्न किया। अगले ही पल पाइथन ने उसके ऊपर पॉइजन फेंका जिससे सू को पीछे हटना पड़ा और इससे भी बुरा ये हुआ कि पाइथन ने पॉइजनस गैस छोड़ना शुरू कर दिया। येलिंग ने तुरंत खतरा समझ लिया और बिना डिले किए फाइट खत्म करने का फैसला किया। उसने हाथ उठाया और स्पिरिचुअल चेन एक्टिवेट की। चेन्स हवा में जाकर पाइथन को कसकर जकड़ लिया और उसे पूरी तरह इमोबिलाइज कर दिया। जैसे ही पाइथन फंसी, उसने सू को फिनिशिंग ब्लो देने को कहा। सू बिना हेजिटेशन के आगे बढ़ी और सीधा उसके सिर पर प्रेसाइज अटैक किया। चेन्स और टाइट हो गई। पाइथन सांस नहीं ले पा रही थी और जैसे ही चेन्स हटाई गई, उसका बॉडी जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह खत्म। येलिंग ने सू की तारीफ की जबकि ऑब्जर्वर्स ये देखकर हैरान रह गए कि उसने इतनी आसानी से लेवल 9 पाइथन को हरा दिया। लिu गु भी मॉनिटर पर देख रहा था लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं था। लू फेंग ने उसकी लेवल 2 स्किल की तारीफ की और होनू ने कहा कि इतनी तेजी से इवॉल्व होना रेयर है। तभी बाई ने सबको याद दिलाया कि बेट सेटल करो। वॉलिंग ने कहा कि ये देखने लायक था और बहाना बनाकर वहाँ से चली गई। असल में वो येलिंग को रिक्रूट करने जा रही थी। वापस रियल में येलिंग पाइथन की स्केल्स और वेनम सैक को एनालाइज कर रहा था और समझ गया कि ये एवोल्यूशन के लिए यूजफुल है। सू भी लेवल 10 के करीब पहुंच चुकी थी। तभी दोनों ने दूर से डीमन वुल्व्स की आवाज सुनी। दूसरी तरफ फॉरेस्ट में वॉजन अपने अर्थ ड्रैगन के साथ उन वुल्व्स का सामना कर रही थी। इतने सारे वुल्व्स को एक साथ देखकर वो भी चौंक गई। उसने देखा कि वुल्फ किंग का लेवल उसके ड्रैगन के बराबर है लेकिन संख्या उनके खिलाफ थी। सोचने का टाइम नहीं था और वुल्फ किंग ने सिग्नल दिया। पूरा पैक अटैक के लिए आगे बढ़ गया। अर्थ ड्रैगन तुरंत रेडी हो गया और एक जोरदार रोर किया जिससे कई वुल्व्स दूर जा गिरे। उसने अपने विंग्स फैलाकर साइड से आने वाले वुल्व्स को भी हटा दिया। फिर भी एक वुल्फ मौका पाकर उसके पास पहुंचा और उसके शरीर को काट लिया। ड्रैगन दर्द से दहाड़ उठा और बाकी वुल्व्स एक पल के लिए रुक गए। वॉजन टेंस हो गई क्योंकि वो जानती थी कि उसका ड्रैगन स्ट्रांग है लेकिन अनलिमिटेड नहीं। उसने तुरंत ऑर्डर दिया कि वो उड़कर डिस्टेंस बनाए लेकिन तभी वुल्फ किंग अचानक आगे बढ़ा और सिचुएशन और डेंजरस हो गई। वॉजन ये सब देखकर पैनिक में आ गई और तुरंत अपने ड्रैगन से पूछने लगी कि वो ठीक है या नहीं। उसी समय उसने देखा कि और भी वुल्व्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और उसे लगने लगा कि शायद अब एंड आ गया है। लेकिन तभी उसके ड्रैगन की दर्द भरी दहाड़ ने उसे होश में ला दिया और उसे एहसास हुआ कि टेस्ट छोड़ देना बेहतर है बजाय अपने ड्रैगन को खोने के। तभी अचानक उसके सामने आते वुल्व्स एक एक करके कटने लगे। उसने देखा कि वुल्फ किंग और उसकी पूरी पैक शार्प अटैक से पीछे धकेली जा रही है और कुछ ही पल बाद सू आकर येलिंग के पास लैंड कर गई। येलिंग ने दूर से ही वॉजन को पहचान लिया और उसे आवाज दी। वो उसे देखकर हैरान रह गई लेकिन येलिंग ने कैजुअली कहा कि उसका बड़ा ड्रैगन काफी इंजर्ड लग रहा है। अरीना में बाई ये देखकर बोला कि विंग की चोजन जीनियस ऑलमोस्ट बाहर होने वाली थी। ये सुनकर विंग को गुस्सा आया और उसने कहा कि फाइनल रिजल्ट से पहले कंक्लूजन्स मत निकालो। लेकिन बाई ने फिर भी कहा कि अगर वो येलिंग होता तो ऐसे सिचुएशन में खुद को सेफ रखता और दूसरे को कॉम्पिटिटर मानकर दूरी बनाता। उधर येलिंग ने वुल्फ किंग की तरफ देखा और समझ गया कि वो रिवेंज के लिए आया है, इसलिए उसने तुरंत सू को स्किल एक्टिवेट करने का ऑर्डर दिया और उसके बॉडी से लाल ग्लो निकलने लगा। बिना डिले किए सू सीधा वुल्फ किंग की तरफ बढ़ी। बाकी ग्रे वुल्व्स भी अटैक करने आए लेकिन उसने उन्हें आसानी से खत्म कर दिया जैसे वो कुछ भी नहीं थे। जैसे जैसे पैक खत्म होता गया वुल्फ किंग के अंदर डर बढ़ने लगा लेकिन येलिंग ने उसे भागने का मौका नहीं दिया और सू को फिनिश करने का आदेश दिया। सू ने तुरंत ओबे किया और वुल्फ किंग को कॉर्नर कर लिया लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी और वो दांत दिखाते हुए अटैक के लिए आगे बढ़ा। ये देखकर वॉजन शॉक में थी लेकिन उसी समय येलिंग ने चिल्लाकर उसे झुकने को कहा। उसका ड्रैगन तुरंत उड़ गया और अगले ही पल वुल्फ किंग उसी जगह टकराया जहां वो खड़ी थी। वॉजन को तब समझ आया कि येलिंग कितनी तेजी से इम्प्रूव हुआ है और उसने उसकी जान बचाई है। लेकिन उसने नोटिस किया कि येलिंग उससे बात करने से ज्यादा वुल्फ किंग के कॉर्प्स में इंटरेस्टेड था। फिर भी उसने मौका लेकर उसे धन्यवाद कहा और उसने उसे वार्न किया कि यहाँ अभी भी खतरा है इसलिए रेस्ट कर ले और उसने सजेस्ट किया कि वो दोनों टीम बनाकर साथ काम करें। येलिंग थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया और उसे लगा कि अकेले काम करना बेहतर है लेकिन ड्रैगन की हालत देखकर वो उसे छोड़ नहीं पाया। दूसरी तरफ वॉजन को लगा कि वो उसे बर्डन समझ रहा है इसलिए उसने उसे पैसे ऑफर किए। उसने कहा कि अगर वो उसकी मदद करेगा
तो वो उसे 1,00,000 क्रेडिट्स देगी। ये सुनते ही येलिंग को लगा कि ये पैसा एवोल्यूशन मटेरियल्स खरीदने में काम आएगा, इसलिए उसने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन वॉजन को ये बात पसंद नहीं आई कि उसने सिर्फ पैसे के लिए इतनी जल्दी अग्री कर लिया। तभी उसने देखा कि येलिंग ने हाथ उठाया और वो समझी कि शायद वो उसका हाथ पकड़ना चाहता है। वो शर्माते हुए बोली कि ये थोड़ा ज्यादा है क्योंकि वो इतने क्लोज नहीं है। लेकिन येलिंग ने सीधा पूछा कि पैसे वाली कार्ड कहाँ है। ये सुनकर वो इरिटेटेड हो गई और बोली कि अभी उसके पास इतनी अमाउंट नहीं है, लेकिन वो बाद में पे करेगी। तब येलिंग ने एक पेपर निकाला और कामली कहा कि उसे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और उसे साइन करना होगा। वॉजन को ये और भी इरिटेटिंग लगा और उसने पूछा कि क्या ये सच में जरूरी है, लेकिन येलिंग सीरियस रहा और इंसिस्ट करता रहा। आखिरकार उसने साइन कर दिया और पेपर वापस दे दिया। येलिंग ने कंफर्म किया और कहा कि अब वो सेफ है क्योंकि वो उसकी प्रोटेक्शन करेगा। आखिर वो 1,00,000 की वर्थ है। उसकी ये बात सुनकर वॉजन और ज्यादा इरिटेट हो गई, लेकिन येलिंग ने कोई फर्क नहीं दिखाया और मटेरियल्स कलेक्ट करता रहा। फिर वो दोनों एक सेफ जगह ढूंढने निकल गए। अरीना में सब लोग ये सीन देख रहे थे। विंग ने कहा कि वो फैमिली की लड़की की किस्मत अच्छी है। बाई ने भी कहा कि उसे येलिंग मिल गया इसलिए वो बच गई। लू फेंग ने एडमिट किया कि उसे येलिंग से इतनी पावर की उम्मीद नहीं थी और होनू ने भी अग्री किया कि उसकी पेट काफी स्ट्रांग है। फिर डिस्कशन हुआ कि अब 4 एकेडमीज येलिंग में इंटरेस्टेड है। होन्सू ने कंफर्म किया कि डायरेक्टर ने भी अप्रूव कर दिया है। विंग ने मजाक में कहा कि वो येलिंग को गर्ल्स एकेडमी में ले जाएगी। होन्सू ने कामली जवाब दिया कि ये फेयर कंपटीशन होगा। लू फेंग ने पूछा कि येलिंग को पैसे की इतनी जरूरत क्यों है, तो बताया गया कि उसकी रैंकिंग लो है और बैकग्राउंड हम्बल है। ये सुनकर सब लोग सच में हैरान रह गए। उधर रियल में येलिंग हल्की नींद ले रहा था और वॉजन उसके पास आराम कर रही थी। उसने साइलेंस तोड़ते हुए पूछा कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कब बन गया। वो उसके पास आई और बोली कि उसे नींद नहीं आ रही और वो बात करना चाहती है, लेकिन येलिंग ने मना कर दिया। तब उसने 5,000 क्रेडिट्स ऑफर किए सिर्फ बात करने के लिए। येलिंग ने पूछा क्या वो सीरियस है और जब उसने हाँ कहा तो उसने पूछा कि वो क्या जानना चाहती है। वॉजन ने पूछा कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ और उसकी पेट नॉर्मल ज़ॉम्बी से अलग क्यों है। येलिंग ने कहा कि सू एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी है क्योंकि वो सिस्टम का सच नहीं बता सकता था। वॉजन ने उसे ध्यान से देखा और बोली कि वो एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी के लिए काफी सुंदर है। फिर उसने पूछा कि उसने एकेडमी चूज कर ली है या नहीं। येलिंग ने कहा कि अभी नहीं और शायद वो ऐसी एकेडमी चुने जहाँ सुंदर लड़कियां हों। ये सुनकर वॉजन ने उसे सीधा वुमेनाइजर बोल दिया। येलिंग ने कहा कि ये अनफेयर है और फिर बोला कि अब उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वॉजन ने पूछा कि वो टेस्ट खत्म होने तक वेट क्यों नहीं करते। तब उसने एक्सप्लेन किया कि यही बेस्ट टाइम है हंट और इवॉल्व करने का। उसने तुरंत सू को आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया। वॉजन को वो थोड़ा पागल लगा, लेकिन उसे मानना पड़ा कि उसके साथ रहना ज्यादा सेफ है। जैसे ही वो आगे बढ़े कई मॉन्स्टर सामने आए। लेवल 7 मंकीज जिनकी आंखें लाल थी और बिहेवियर एग्रेसिव था। येलिंग ने इसे परफेक्ट मौका माना और सू को अटैक करने का ऑर्डर दिया। सू ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने अपनी क्लॉस फैलाकर हर मंकी पर प्रेसाइज स्ट्राइक्स किए और उन्हें तेजी से खत्म करना शुरू कर दिया। वॉजन ये देखकर सोचने लगी कि येलिंग कितना लकी है कि उसके पास सू जैसी पेट है। येलिंग ने बिना रुके उसे फिनिश करने को कहा और कुछ ही पलों में सू ने सभी मंकीज को खत्म कर दिया। पूरा एरिया शांत हो गया। सुबह होते ही वॉजन ने राहत की सांस ली क्योंकि टेस्ट खत्म हो चुका था और दोनों पास हो गए थे। उसने येलिंग को थैंक्स कहा, लेकिन उसने साफ बोल दिया कि उसने ये सब सिर्फ पैसे के लिए किया था। ये सुनकर उसे वो इंसेंसिटिव लगा। फिर भी उसने प्रॉमिस किया कि वो अपना वादा जरूर पूरा करेगी। कंफर्म करने के बाद येलिंग ने पोर्टल खोला और बोला कि उसे अगले दिन के लिए प्रिपेयर करना है। अरीना में करीब 82 स्टूडेंट्स पास हुए और सेलिब्रेट करने लगे, जबकि बाकी लोग फ्रस्ट्रेशन में वापस लौट गए। कुछ देर बाद येलिंग बाहर आया और उसे चेनी मिल गया। उसने उसे जल्दी से कांग्रेट्स किया। चेनी उसे सही सलामत देखकर रिलीव्ड हुआ और बोला कि फेल होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो शॉक हो गया जब येलिंग ने अपनी अप्रूवल कार्ड दिखा दी। तभी उनकी बात इंटरप्ट हो गई जब मैंने पास हुए स्टूडेंट्स को कंग्रेचुलेट किया। बाकी लोग सोच रहे थे कि वो जीनियस लेंशन के लिए आया है। लेंशन ली फैमिली से था और वो आगे बढ़कर मेरे को ग्रीट करने लगा। मैंने उसे रेस्ट करने को कहा और उसके पिता को ग्रीटिंग्स भेजने को कहा। फिर उसने येलिंग की तरफ देखा और पूछा क्या वो वही है। येलिंग ने कामली कंफर्म कर दिया। उसने उसे भी रेस्ट करने और प्रिपेयर होने को कहा। मेरे के जाने के बाद चेनी ने पूछा कि क्या वो उसे जानता है, लेकिन येलिंग ने मना कर दिया। फिर उसने चेनी से कहा कि वो अपने इंजरीज का ध्यान रखे और खुद आराम करने चला गया। उधर लेंशन येलिंग के बारे में पूछ रहा था। उसके फ्रेंड्स ने कहा कि वो और उसकी पेट यूजलेस है, लेकिन लेंशन ने इस बात को नहीं
नहीं माना और डिसाइड किया कि वो नेक्स्ट टेस्ट में उसकी असली स्ट्रेंथ देखेगा। घर पहुंचकर येलिंग सीधे सोफा पर गिर पड़ा और सिस्टम को थैंक्स कहा क्योंकि उसने काफी मटेरियल्स कलेक्ट कर लिए थे। उसने सोचा कि एक्स्ट्रा आइटम्स बेच देगा। तभी उसे नोटिफिकेशन मिली कि वॉजन ने पेमेंट और अपना कॉन्टैक्ट भेज दिया है। फिर उसने मिशन कंप्लीट करके 3 एनर्जी क्रिस्टल्स भी ले लिए। जब उसने क्रिस्टल्स चेक किए तो हर एक 500 स्पिरिचुअल पॉइंट्स दे रहा था। वो हैरान हो गया क्योंकि अब उसके पास 1500 पॉइंट्स थे और पहले के 900 मिलाकर 2400 हो गए। उसे याद आया कि रैंक 1 की लिमिट 1000 है जब तक वो रैंक 2 में अपग्रेड नहीं करता। उसे लगा कि बाकी स्टूडेंट्स अभी भी रैंक 1 में है, इसलिए अगला टेस्ट उसके लिए आसान रहेगा। फिर उसने सोचा कि पैसे से खुद को रिवॉर्ड देना चाहिए और सबसे पहले चेनी से मिलने का प्लान बनाया जो अभी इंजर्ड था। उसी समय उसने वॉजन का कांटेक्ट देखा और सोचा कि उसे डिनर पर बुलाना अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ वॉजन बात ले रही थी तभी उसका वॉच बजा। उसने कॉल उठाई और पूछा कौन है। जैसे ही उसे पता चला कि येलिंग है, उसने ध्यान से सुना जब उसने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया। वो एक्साइटेड हो गई और जल्दी से लोकेशन पूछी। वो और बात करना चाहती थी लेकिन येलिंग ने कॉल काट दी जिससे वो इरिटेट हो गई। बाद में रेस्टोरेंट के बाहर चेनी ने जगह देखकर सवाल किया। तब येलिंग ने कहा कि वो सेलिब्रेट करने आए हैं और बताया कि एक और पर्सन भी ज्वाइन करेगा। चेनी को ये अजीब लगा क्योंकि उसे पता था येलिंग के ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है। तभी येलिंग ने उसे आने वाली कार की तरफ देखने को कहा। कार उनके सामने रुकी और वॉजन बाहर आई। उसने कैजुअली ग्रीट किया जबकि चेनी उसे पहचान कर ऑकवर्ड हो गया। येलिंग ने उसे नॉर्मल तरीके से इंट्रोड्यूस किया और चेनी ने पोलाइटली ग्रीट किया। फिर तीनों अंदर गए और स्टाफ ने उन्हें प्राइवेट रूम में ले जाकर बैठाया जहां काफी डिशेस रखी थी। चेनी ये सब देखकर इम्प्रेस्ड हो गया। येलिंग ने कहा कि रिलैक्स करो क्योंकि ये सब उसी की तरफ से है, लेकिन वॉजन ने इसे कैजुअल बनाते हुए कहा कि वो बस दोस्त की तरह कर रही है। चेनी ने बातों में इंटरेस्ट खो दिया और सीधा खाने पर ध्यान देने लगा। फिर तीनों ने खाना शुरू कर दिया। उधर लियू फैमिली की मैंशन में सिचुएशन टेंस थी। फैमिली मेंबर्स हेड पर दबाव डाल रहे थे कि लियूगू को एयर की पोजीशन से हटाया जाए और किसी और कैपेबल को चुना जाए। उन्होंने कहा कि फैमिली का फ्यूचर उस पर डिपेंड नहीं कर सकता। तभी लियू यू ने सबको शांत किया और बोला कि उसने डिसीजन ले लिया है। लियूगू ने एक्सक्यूज दिया कि उसकी हार पाइथन की वजह से हुई, लेकिन लियू यू और भी सख्त हो गया और उसने उसके सारे प्रिविलेजेस छीन लिए। उसने नया और छोटा एयर अनाउंस कर दिया जिससे फैमिली खुश हो गई। लियूगू चुपचाप खड़ा सब सुनता रहा और उसे लगा कि उसने सब कुछ खो दिया है। उसके मन में येलिंग के लिए गहरा रिजेंटमेंट भर गया और उसने कसम खाई कि वो उसकी जान लेगा। अगले दिन स्टेडियम में सेकंड फेज के लिए सब तैयार था। चेनी ने येलिंग को वार्न किया कि अपने ज़ॉम्बी का ध्यान रखना। येलिंग ने उसे काम किया और कहा कि सब कंट्रोल में है। थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हुई कि अब सेकंड फेज शुरू होगा और यही फाइनल रिजल्ट्स डिसाइड होंगे। ये फेज रैंडम बैटल्स का था जहाँ हारने का मतलब था सरेंडर करना, स्टेज से गिरना या फेल होना। येलिंग समझ गया कि किलिंग अलाउड नहीं है लेकिन परमानेंट डैमेज देना अलाउड है। तभी बैटल्स शुरू हुई और स्क्रीन पर मैचअप्स दिखाए गए। येलिंग का नाम सबसे पहले आया। उसी समय सिस्टम की नोटिफिकेशन आई और उसे 6 मिशंस मिले। हर जीत पर एक्सपीरियंस और टॉप रैंक्स पर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स। वो थोड़ा एक्साइटेड हो गया। फिर उसे अरीना में बुलाया गया। उसने रेफरी से लेट होने के लिए सॉरी कहा और उसे वार्निंग दी गई कि टाइम रिस्पेक्ट करे। उसका अपोनेंट टियान चेन था जो उसे एरोगेंस और कॉन्फिडेंस से देख रहा था। टियान चेन ने तुरंत अपनी स्पिरिट पेट समन की। जवाब में येलिंग ने भी सू को बुलाया जो तुरंत उसके पीछे अपीयर हो गई। उसकी ब्यूटी देखकर ऑडियंस स्टन रह गई और कई लोगों को लगा कि वो पेट नहीं हो सकती, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल मार्क देखकर सब कंफर्म हो गए और जेलसी फैल गई। वॉलिंग ने कमेंट किया कि येलिंग की पेट हर किसी का ध्यान खींच रही है और जोनो ने भी इस बात से अग्री किया। स्टेज पर टियान चेन येलिंग को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई वीक अपोनेंट हो। उसने अपनी पेट को सू पर अटैक करने का ऑर्डर दिया और वो क्रीचर पूरी ताकत से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन येलिंग ने तुरंत समझ लिया कि ये ब्रूट फोर्स पर डिपेंड है और उसने सू को बिना दया के अटैक करने को कहा। सू तुरंत आगे बढ़ी और उसने उस क्रीचर के अटैक को एक हाथ से रोक लिया। ये देखकर टियान चेन शॉक में आ गया क्योंकि उसने ऐसी स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट नहीं की थी। सू ने उसके पूरे मोमेंटम को रोक दिया और येलिंग ने तुरंत उसे फाइट खत्म करने का ऑर्डर दिया। उसने बिना डिले किए अपोनेंट को उसके सींग से पकड़कर हवा में उठा लिया। ऑडियंस ये देखकर दंग रह गई क्योंकि वो भारी क्रीचर उसके लिए हल्का लग रहा था। अगले ही पल उसने उसे अरीना के बाहर फेंक दिया। रेफरी ने तुरंत येलिंग की विक्ट्री अनाउंस कर दी और वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो गया। टियान चेन अब भी बिलीव नहीं कर पा रहा था। वो येलिंग को एक फेलियर समझता था, लेकिन येलिंग ने कामली कहा कि कोई हमेशा फेलियर नहीं रहता और मेहनत का फल जरूर मिलता है। उसी समय सिस्टम ने नोटिफाई किया कि
उसे 10% एक्सपीरियंस मिला है और सू की बार पूरी हो गई है, जिससे वो लेवल 10 तक पहुंच गई। स्टेडियम में विनर्स की आवाज गूंजने लगी। चेनी भी खुश था और येलिंग को महसूस हुआ कि सू के ग्रोथ के साथ उसकी खुद की स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। वो सोचने लगा कि एक और लेवल का मतलब एक और पेट हो सकता है, लेकिन तभी चेनी ने उसे बुलाया और वो उसके पास गया। उसने उसकी इंजरीज देखकर पूछा तो चेनी ने कहा कि अगला मैच आसान हो सकता है। पहला राउंड खत्म हुआ तो मैंने कहा कि क्लैन के स्टूडेंट्स इंप्रेसिव हैं। विंग ने एक्सप्लेन किया कि रियल्म्स में ट्रेनिंग से ग्रोथ होती है और होन्सु ने भी अग्री किया। फिर सेकंड राउंड अनाउंस हुआ और मैचअप्स दिखाए गए। येलिंग ने चेनी से कहा रिलैक्स करो और चेनी ने कहा कि वो अंडरडॉग बनकर सबको सरप्राइज करे। येलिंग मुस्कुराया, लेकिन वो जानता था कि उसका अगला अपोनेंट फेंगाओ है जो फेंग क्लैन से है और इजी नहीं होगा। स्टेज पर फेंगाओ ने एडमिट किया कि येलिंग ने अच्छा फेंक एचटी किया, लेकिन उसे सरेंडर करने को कहा ताकि चोट न लगे। येलिंग ने कामली जवाब दिया कि अभी जज करना जल्दी है। ऑडियंस में फेंग क्लैन का पेट्रियार्क कॉन्फिडेंट था कि उसका बेटा जीत जाएगा। फेंगाओ ने अपनी स्पिरिट पेट समन की, एक ग्रीन बर्ड, और वो उस पर बैठ गया। उसने कॉन्फिडेंटली कहा कि येलिंग के पास कोई चांस नहीं है। येलिंग ने सू को मौका मिलते ही अटैक करने को कहा। फेंगाओ ने बर्ड को शार्प फेदर्स अटैक करने का ऑर्डर दिया। येलिंग ने तुरंत स्पिरिचुअल शील्ड उठाया और समझ गया कि अटैक उसे टारगेट कर रहा है। उसकी क्विक रिएक्शन ने ऑडियंस को इम्प्रेस किया, लेकिन फेंग पेट्रियार्क अब भी कॉन्फिडेंट था। तभी येलिंग ने सू को ब्लड मिस्ट एक्टिवेट करने को कहा। एक डेंस रेड मिस्ट फैल गई और फेंगाओ तक पहुंच गई। उसने बर्ड को आगे बढ़ने को कहा ताकि मिस्ट हटे, लेकिन येलिंग मुस्कुरा रहा था। वो ट्रैप में फंस चुका था। अगले ही पल फेंगाओ और उसका बर्ड चेन्स में जकड़ गए। सू अचानक उसके पीछे अपीयर हुई और अटैक कर दिया। बर्ड दर्द से चीखा, लेकिन निकल नहीं पाया। येलिंग ने कॉन्फिडेंटली कहा कि वो लेवल 2 चेन्स को नहीं तोड़ पाएगा। उसने जोर से खींचा और बर्ड को अरीना से बाहर फेंक दिया। फेंग पेट्रियार्क चिल्लाया, लेकिन रेफरी ने येलिंग की जीत घोषित कर दी। उसे और एक्सपीरियंस मिला और सू फिर इवॉल्व हो गई। स्टेज से उतरते ही क्राउड उसे अंडरडॉग हीरो की तरह चीयर करने लगा। एकेडमीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी उसकी स्ट्रैटेजी और करेज की तारीफ करने लगे। बाई ने कहा कि येलिंग का लेवल फाइट को रिस्की बनाता है और प्रेसाइज कंट्रोल चाहिए, लेकिन वॉलिंग ने कहा कि उसकी स्ट्रैटेजी पूरी तरह इंटेंशनल थी और फ्लाइंग एनिमीज के खिलाफ परफेक्ट थी। कुछ समय बाद रेफरी ने टॉप 20 विनर्स अनाउंस किए और अगले मैचेस की तैयारी शुरू हुई। येलिंग ने देखा कि उसका अगला अपोनेंट ज्यादा थ्रेट नहीं है, क्योंकि उसके पास फ्लाइंग पेट नहीं है। कुछ देर बाद वो फिर स्टेज पर आया और इस बार योंग क्लैन की यू यी भी सामने आई। उसने अपनी पेट समन की, एक ह्यूज आइस बेयर, जिसे देखकर ऑडियंस दंग रह गई। रेयर आइस एलिमेंट पेट देखकर सब एक्साइटेड थे, लेकिन येलिंग ने बिना ध्यान दिए सू को समन किया और रेफरी ने फाइट शुरू कर दी। यू यी ने पहले अटैक किया और बेयर को सू को क्रश करने का ऑर्डर दिया, लेकिन सू ने तुरंत जंप करके अटैक अवॉइड कर लिया। यू यी समझ गई कि वो बहुत फास्ट है और उसने बेयर को फ्रीज अटैक करने को कहा। बेयर ने फ्रीजिंग ब्रेथ छोड़ा। येलिंग इम्प्रेस्ड हुआ कि ये एलिमेंटल कंट्रोल है, लेकिन सू ने उसे आसानी से डॉज कर लिया। फिर यू यी ने अटैक पावर बढ़ा दी और बेयर ने मैसिव आइस वेव छोड़ी जो तेजी से येलिंग की तरफ आई। येलिंग तैयार था और उसने शील्ड एक्टिवेट किया, लेकिन उसमें क्रैक आ गया। तभी सू तेजी से आगे बढ़ी, बेयर के ऊपर चढ़ गई और उसके फेस पर जोरदार हमला किया। ऑडियंस ये देखकर एक्साइटेड हो गई, क्योंकि बेयर आसानी से दब रहा था और यू यी भी उसकी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ देखकर शॉक्ड रह गई। फिर भी यू यी पीछे नहीं हटी और उसने अपनी स्पिरिचुअल चेन एक्टिवेट की। उसे लगा कि अब उसने सू को फाइनली कंट्रोल कर लिया है। उसने तुरंत अपने बेयर को अटैक करने का ऑर्डर दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। सू बिल्कुल हिली भी नहीं और जब उसने उसे खींचने की कोशिश की तो वो हिली तक नहीं। तभी येलिंग ने कामली कहा कि उसका स्पिरिचुअल पावर सू को कंट्रोल करने के लिए काफी नहीं है, और ये सुनकर यू यी का कॉन्फिडेंस टूट गया। येलिंग ने तुरंत सू को फाइट खत्म करने का ऑर्डर दिया। सू ने बिना देर किए एनरिच्ड बेयर की तरफ ध्यान दिया। एक बार फिर उसने उसका सिर पकड़ लिया और क्रशिंग फोर्स से उसे हवा में उछाल दिया। यू यी बस शॉक में देखती रह गई, जबकि उसका बेयर हवा में फेंका गया। ऑडियंस भी इस ओवरवेलमिंग पावर को देखकर स्टन रह गई। कुछ ही पल बाद बेयर अरीना के बाहर गिरा और येलिंग को विनर डिक्लेयर कर दिया गया। यू यी के क्लैन का पेट्रियार्क उसकी हार से थोड़ा अपसेट हुआ, लेकिन उसने माना कि उसने अच्छा फाइट किया। दूसरे पेट्रियार्क ने भी अग्री किया कि उसका ओन स्टूडेंट तो इससे भी जल्दी हार जाता। स्टेज पर यू यी येलिंग के पास आई और बोली कि वो इतनी आसानी से हारने की उम्मीद नहीं कर रही थी। फिर भी उसने हाथ बढ़ाकर कहा कि अगली बार फिर लड़ेंगे। येलिंग ने उसकी एबिलिटी की तारीफ की और कहा कि वो जरूर एलीट एकेडमी में जाएगी। ये सुनकर वो सेटिस्फाइड होकर चली गई। उसी समय येलिंग को सिस्टम से एक्सपीरियंस मिला और टॉप 10 में पहुंचने पर उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई। अपग्रेड इंस्टेंट हुआ और उसकी सारी फटीग और पेन गायब
गायब हो गई। थोड़ी देर बाद सेमीफाइनल अनाउंस हुए और नेक्स्ट मैचअप्स दिखाए गए। पार्टिसिपेंट्स अपने अपने स्टेज की तरफ बढ़ने लगे। येलिंग ने देखा कि उसका अगला अपोनेंट मेंग यूए है। स्ट्रॉन्ग है लेकिन मैनेजेबल। स्टेज पर मेंग यूए कॉन्फिडेंटली आया और बिना डिले किए अपनी स्पिरिट पेट समन कर दी। एक आर्मोर्ड अनडेड वॉरियर सामने प्रकट हुआ। येलिंग ये देखकर थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ क्योंकि ये नेक्रोमेंसी टाइप स्पिरिट थी। उसने तुरंत सू को बुलाया और दोनों पेट्स रेडी हो गई। रेफरी ने सिग्नल दिया और फाइट शुरू हो गई। अनडेड वॉरियर अपनी बड़ी स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ा। येलिंग ने तुरंत समझ लिया कि ये क्लो से कॉम्बैट करेगा और उसने सू को इंस्ट्रक्शन दिया कि सीधे मेंग यूए को टारगेट करे क्योंकि उसे हराना मतलब इंस्टेंट विन। सू वॉरियर से भिड़ने आगे बढ़ी। मीनवाइल मेंग यूए पीछे सेफ पोजीशन में खड़ा रहा। जैसे ही वॉरियर ने स्वॉर्ड उठाई, अचानक स्पिरिचुअल चेन प्रकट हुई और उसे तुरंत इमोबिलाइज कर दिया। मेंग यूए कंफ्यूज हो गया कि उसका वॉरियर इतनी आसानी से फंस गया। उसी मोमेंट सू गायब हुई और सीधे उसके ऊपर अपीयर हो गई। उसने इंस्टेंट अटैक किया। अटैक इतना फास्ट था कि मेंग यूए घुटनों पर आ गया और तुरंत हार मान ली। पूरी फाइट कुछ ही सेकंड में खत्म हो गई। ऑडियंस ये देखकर शॉक्ड रह गई क्योंकि ये ऑलमोस्ट वन हिट विक्ट्री थी। मेंग यूए का पेट्रियार्क भी हैरान था और सोच रहा था कि क्या येलिंग ने सच में एक ही मूव में जीत लिया। येलिंग स्टेज से उतर रहा था, तभी एक लड़की उसके पास आई और पूछा कि क्या वो येलिंग है। उसने पूछा वो कौन है, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया और सिर्फ वार्निंग दी कि वो वॉजन से दूर रहे। ये सुनकर येलिंग को ये काफी अजीब लगा। वो लड़की चली गई और येलिंग ने ध्यान फिर नेक्स्ट मैचेस पर लगाया। जल्द ही उसे पता चला कि उसका अगला अपोनेंट लेंशन है। दूसरी तरफ रिप्रेजेंटेटिव्स सेमीफाइनल के लिए एक्साइटेड थे और होनू ध्यान से सब ऑब्जर्व कर रहा था। लू फेंग ने कहा कि लेंशन भी बहुत स्ट्रांग है। स्टेज पर लेंशन ने येलिंग को देखा और सैटिस्फाइड हुआ कि फाइनली वो उससे लड़ रहा है। उसने माना कि येलिंग ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन ये फाइट उसके लिए इजी नहीं होगी। येलिंग ने कामली सू को समन किया, जिससे लेंशन थोड़ा इरिटेट हो गया और उसने अपनी पेट स्टोन वॉरलॉर्ड समन कर दी। येलिंग ने तुरंत नोटिस किया कि ये रॉक टाइप है, इसलिए सू की लाइफ एब्जॉर्प्शन स्किल यहाँ यूजलेस होगी। जैसे ही फाइट शुरू हुई, लेंशन ने तुरंत मूव किया। उसने स्टोन प्रिजन क्रिएट की और येलिंग को इंस्टेंटली सील कर दिया। उसने उसे चैलेंज किया कि अगर वो स्ट्रांग है तो बाहर निकल कर दिखाए। ऑडियंस को ये स्ट्रैटेजी काफी इफेक्टिव लगी। लेंशन ने डिले नहीं किया और अपनी पेट को फुल पावर दिखाने को कहा। स्टोन वॉरलॉर्ड ने जमीन पर जोर से वार किया और एक ह्यूज रॉक येलिंग की तरफ फेंकी। येलिंग ने तुरंत डॉज किया और एनिमी की पावर समझ ली। उसने चेन्स एक्टिवेट करके उसे रोकने की कोशिश की। चेन्स ने उसे रिस्ट्रिक्ट तो किया, लेकिन उसका साइज इतना बड़ा था कि वो पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो पाया। अब येलिंग ने सू पर भरोसा किया और उसे अटैक करने का ऑर्डर दिया। सू तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन येलिंग ने महसूस किया कि एनिमी की डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसे स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। तभी स्टोन वॉरलॉर्ड चेन से निकल गया और सू पर हमला करने बढ़ा। येलिंग ने तुरंत उसे वार्न किया और वो सही समय पर डॉज कर गई। ऑडियंस में मर्मर्स शुरू हो गए और कई लोग बोलने लगे कि लेंशन डिसएडवांटेज में है, लेकिन तभी लेंशन ने अपना असली पावर रिवील किया और अपनी पे टी को ट्रांसफॉर्म करने का ऑर्डर दिया। उसकी आंखें लाल हो गई और येलिंग को तुरंत डेंजर फील हुआ। उसने सू को पीछे हटने को कहा। अगले ही पल मॉन्स्टर का बॉडी सिकुड़ने लगा और एक्सप्लोड हो गया। चारों तरफ स्टोन फ्रैगमेंट्स फैल गए। जब धूल साफ हुई तो एक फास्ट और कॉम्पैक्ट ह्यूमैनॉइड स्टोन फॉर्म सामने था। लेंशन ने बताया कि ये उसकी अल्टीमेट स्किल है, साइज सैक्रिफाइस करके स्पीड और स्ट्रेंथ बढ़ाना। येलिंग थोड़ी देर के लिए सरप्राइज्ड हुआ, लेकिन तुरंत सू को टेस्ट अटैक करने को कहा। सू लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ी और एनिमी ने पंच मारा। दोनों के टकराने से शॉकवेव पैदा हुई। अगले ही पल एनिमी का हाथ टूट गया। लेंशन शॉक में था क्योंकि उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म भी सू के सामने टिक नहीं पाई। येलिंग ने बिना टाइम वेस्ट किए सू को फिनिश करने का ऑर्डर दिया। सू फिर से आगे बढ़ी और अपने क्लॉज से एनिमी के चेहरे पर जोरदार वार किया। उसे हवा में उछाल दिया और तुरंत जंप करके उसके एब्डोमेन पर क्रशिंग अटैक किया, जिससे वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। लेंशन डेस्परेशन में चिल्लाने लगा, लेकिन अब ऑडियंस के लिए ये फाइट पूरी तरह वन साइडेड हो चुकी थी। कई लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि येलिंग अभी भी अपना असली पावर छुपा रहा है। कुछ लोग उसकी पेट की पावर की तारीफ कर रहे थे। वॉलिंग ने कहा कि लेंशन ने फिर भी अच्छा फाइट किया, लेकिन लू फेंग ने कहा कि सू शायद ऑलरेडी रैंक 5 लेवल 10 तक पहुंच चुकी है। होनू ने भी अग्री किया कि फाइनल काफी एक्साइटिंग होगा। कुछ ही देर बाद रेफरी ने ऑफिशियली येलिंग को विनर घोषित कर दिया। उसी समय येलिंग को एक रिवॉर्ड मिला, एक फ्लाइंग स्पिरिट एग, जो बिल्कुल वही था जो वो चाहता था। लेकिन वो ज्यादा देर नहीं रुका और स्टेज से उतर गया। उसके दिमाग में वॉजन
और उसकी फाइट चल रही थी और वो सोच रहा था कि उसकी स्थिति क्या है। उधर वॉजन एक फ्लाइंग अपोनेंट सैंग सेनन के खिलाफ लड़ रही थी। वो अपने ड्रैगन को अलर्ट रहने को कह रही थी, लेकिन सैंग सेनन पहले ही कॉन्फिडेंटली कह चुकी थी कि वो फाइनल तक जाएगी। उसने अपने स्टॉर्म हॉक को अटैक का ऑर्डर दिया और अगले ही पल कई टॉर्नेडोज बन गए जो वॉजन और उसके ड्रैगन को चारों तरफ से घेरने लगे। एस्केप का कोई रास्ता नहीं था और ये देखकर येलिंग को भी लगा कि वॉजन हार सकती है। वॉजन अपने ड्रैगन की हालत देखकर घबरा गई और उससे पूछा कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो खुद भी गिर गई और फाइट खत्म हो गई। रेफरी ने सैंग सेनन की विक्ट्री डिक्लेयर कर दी। बाद में वॉजन ने अपने फादर को बताया और उसने कहा कि जीत हार गेम का हिस्सा है और उसके एफर्ट की तारीफ की। थोड़ी दूरी पर खड़ा येलिंग ये सब देख रहा था और फाइनल के बारे में सोच रहा था। कुछ ही देर बाद वो स्टेज पर पहुंचा और उसका ध्यान सीधे सैंग सेनन पर गया। उसने मन में ठान लिया कि वो ये फाइट वॉजन के लिए जीतेगा। रेफरी ने फाइनल शुरू की और मैंने स्पेशल रिवॉर्ड अनाउंस किया, जिससे ऑडियंस और भी एक्साइटेड हो गई और बैटिंग शुरू हो गई। येलिंग ने सू को समन किया और कामली कहा कि ये आखिरी फाइट है। दूसरी तरफ सैंग सेनन ने अपने स्टॉर्म किंग हॉक को बुलाया, जो बेहद पावरफुल ऑरा के साथ नीचे उतरा। दोनों रेडी थे और फाइट शुरू हो गई। येलिंग ने तुरंत महसूस किया कि ये आसान नहीं होगा, क्योंकि हॉक रिसेंटली इवॉल्व हुआ था और ये बात तब कंफर्म हो गई जब सैंग सेनन ने फुल अटैक का ऑर्डर दिया। हॉक ने वायलेंट टॉर्नेडोज की बारिश कर दी। येलिंग ने शील्ड उठाया, लेकिन फोर्स देखकर उसे समझ आ गया कि सिर्फ डिफेंस काफी नहीं होगा। सैंग सेनन ने लेवल 2 शील्ड देखकर अटैक और इंटेंस कर दिया और सोनिक ब्लास्ट का उसे करने को कहा। हॉक ने पावरफुल वाइन्स क्रिएट करके सीधे येलिंग पर छोड़ी। रिप्रेजेंटेटिव्स ये देखकर समझ गए कि हॉक की एवोल्यूशन ने फाइट का लेवल बढ़ा दिया है। होनू सोच रहा था कि शायद सैंग सेनन जीत सकती है, लेकिन बाई का मानना था कि वो जल्दीबाजी कर रही है और येलिंग अभी भी कुछ प्लान कर रहा है। इसी मोमेंट येलिंग ने पूरी फाइट सू पर छोड़ दी और उसने तुरंत रिएक्ट किया। अचानक पूरे स्टेज पर स्मोक फैल गया और विजन पूरी तरह ब्लॉक हो गई। कुछ सेकंड बाद जैसे ही स्मोक हटने लगा, जो सीन सामने आया उसने सबको शॉक कर दिया। सू पहले ही सैंग सेनन के पीछे पहुंच चुकी थी। सैंग सेनन की आंखें डिसबिलीफ में खुल गई जब उसने अपने गले पर सू के क्लॉस महसूस किए। ये साफ था कि सू ने सारे अटैक्स डॉज करके सीधा टारगेट पर अटैक किया था। सैंग सेनन के पास रेजिस्ट करने का कोई मौका नहीं था और वो धीरे धीरे हार मान गई। मैर खड़ा हुआ और उसने इस अमेजिंग फिनिश के लिए क्लैप किया। उसने सू की स्ट्रैटेजी की तारीफ की कि उसने सीधे अपोनेंट को टारगेट किया। बॉलिंग ने भी अग्री किया और कहा कि वो येलिंग को रिक्रूट करना चाहती है, लेकिन होनू ने उसे वार्निंग दी। लू फेंग ने भी कहा कि येलिंग उनकी एकेडमी के लिए जरूरी है। फिर मैंने फाइनल रिजल्ट अनाउंस किया, सैंग सेनन रनर अप और येलिंग चैंपियन। ये सुनकर येलिंग ने फाइनली रिलीफ की सांस ली। ऑडियंस हैरान थी कि एक नॉन क्लन लड़के ने ये टाइटल जीत लिया। तभी वॉजन उसके पास आई, उसे कंग्रेचुलेट किया और उसने थैंक्स कहा और पूछा कि वो कौन सी एकेडमी चूज करेगी, लेकिन उसने जवाब देने से पहले वही सवाल उससे पूछ लिया। तभी अनाउंसमेंट हुआ और सबने येलिंग के लिए क्लैप किया। उसका टीचर भी प्राउड था और चेनी ओपनली शॉक था। उसी समय सिस्टम ने येलिंग को एक नई एबिलिटी दी, रीबर्थ, जिससे उसकी पेट मौत के किनारे से भी वापस आ सकती थी। येलिंग को ये इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन उसे लगा कि ये सू के लिए अभी जरूरी नहीं है। तभी अचानक चेनी ने उसे धक्का दिया और कहा कि सामने देख। जैसे ही येलिंग ने ऊपर देखा, उसे एक बड़ी स्क्रीन दिखाई दी जिसमें टॉप एकेडमीज द्वारा सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के नाम दिख रहे थे और पूरे क्राउड में हंगामा मच गया जब सबने देखा कि येलिंग हर लिस्ट में टॉप पर है, यहाँ तक कि स्पिरिट गार्डियन एकेडमी में भी। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि किसी ने इतना बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। कई स्टूडेंट्स जेलस हो गए और सोचने लगे कि काश उनके पास भी ऐसा मौका होता। उधर येलिंग पूरी शांति से अपने ऑप्शंस एनालाइज कर रहा था, लेकिन डिसीजन लेने से पहले ही उसे एक आवाज ने पुकारा। लू फेंग आगे आया और बोला कि अगर वो उसकी एकेडमी ज्वाइन करता है तो उसे 5 गुना रिसोर्सेज और हर साल 3 बार रियल्म्स में एंट्री मिलेगी। ये सुनकर ऑडियंस एक्साइटमेंट में आ गई, लेकिन तभी बाई ने बीच में आकर कहा कि जल्दी डिसीजन मत लो और उसने ऑफर बढ़ाकर 8% रिसोर्सेज और 5 ईयरली एंट्रीज दे दी। इसके बाद वॉलिंग ने ऑफर और बढ़ाकर 10% रिसोर्सेज और 5 एंट्रीज कर दी और साथ में कहा कि वॉजन भी उसी एकेडमी में होगी। ये सुनकर येलिंग थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज्ड हो गया, क्योंकि वॉजन का नाम अचानक आ गया। खुद वॉजन भी ये सुनकर सरप्राइज हो गई। तभी सिचुएशन और इंटेंस होने लगी तो होन्सो ने इंटरवीन किया और अनाउंस किया कि स्पिरिट गार्डियन एकेडमी 15% रिसोर्सेज और हर महीने रियल्म एंट्री देगी। उसने ये भी बताया कि येलिंग एकेडमी का पहला मेल स्टूडेंट होगा, जिससे क्राउड में और ज्यादा जेलसी फैल गई। भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जो भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन कर लें, ताकि अगली वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिले।